भारत में समिट की भव्यता देखकर पाकिस्तानी खुद को कोस रहे हैं। इस बात का मलाल कर रहे हैं कि आखिर उन्हें दिल्ली क्यों नहीं बुलाया गया। भारत में हुआ दुनिया का सबसे बड़ा समागम। दुनिया ने हिंदुस्तान का देखा दम, लेकिन इन तस्वीरों को देख पाकिस्तान में पसरा है मातम। बांग्लादेश जा सकता है तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। दिल्ली में जुटे दुनिया भर के नेता बाइडेन और सुनत ने हिंदुस्तान को सराहा। दुनिया ने देखी G20 की कामयाबी, लेकिन ये पाकिस्तान को रास न आई। नहीं कि हमको ये हमारे में जज्बा तो है ना, उनसे ज्यादा है। अच्छा, जज्बा ज्यादा है। जज्बा हमारे में इसमें ये है कि अगर हम शहीद होते हैं तो हमें सीधी जन्नत है, ये तो हमें एक है ना। बाकी ये है कि वो हमसे थोड़ी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, इसमें तो कुछ शक नहीं है। अच्छा, आपने बोला टेक्नोलॉजी में आ गए, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो आपने बोला जज्बा ज्यादा है, वो आपने बोला जी इस्लाम की मुसलमान होने की निस्बत। G20 की सफलता की तारीफ दुनिया कर रही है, लेकिन इधर पाकिस्तान में इसे लेकर एक अलग ही चर्चा दिखाई दे रही है। गर्त में जाते पाकिस्तान के हर गली नुक्कड़ पर सिर्फ हिंदुस्तान और G20 का ही चर्चा चल रही है। मिनिस्टर हैं, इंडिया के ऑफिशियल हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के ऑफिशियल्स के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुख्तलिफ डील्स कर रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया से लेके UAE तक, सऊदीया तक, या फिर वो उससे आगे जाकर यूरोप तक एक रेलवे ट्रैक बिछने वाला है। 3 दिनों तक देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया भर के नेता आए, बाइडेन पहुंचे, सुनक आए, मैक्रोन का वेलकम हुआ, लेकिन पाकिस्तान को न्योता तक नहीं भेजा गया। इस पर देखिए कैसे पाकिस्तानी रो रहे हैं। एटमी ताकत होने के बावजूद अगर बांग्लादेश वहाँ जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। कुछ न्योता ना मिलने का मलाल मना रही हैं, तो कुछ इसके पीछे की वजह बता रही हैं। देखें, जब आपके रिश्तेदारों में कोई बंदा गरीब होता है ना, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता, ना उससे कोई रिलेशन रखना चाहता है। इसी तरह भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा, इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर। यार जब तुम लोगों ने उसे कहीं इस तरह जनरेट ही नहीं करना कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर बने, वो 1 अरब डॉलर आपने उसे सिर्फ और सिर्फ ऐसा करना है कि हमने अपनी याशियों में लगाने हैं। वो प्रोग्राम आ गया, PSL का इवेंट आ गया, जो आपने वो चलाना है, वहाँ पे तमाशबीनी में आपने उड़ाने हैं, नई गाड़ियाँ लेके देनी है ब्यूरोक्रेट्स को या जो ऑफिसर हैं उनको। दरअसल पाकिस्तान को G20 में नहीं बुलाने की असल वजह हमारे और उनके खराब रिश्ते और उनकी गरीबी नहीं है, बल्कि फैक्ट ये है कि पाकिस्तान G20 का हिस्सा ही नहीं है। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान बैक गियर में चल रहा है। दुनिया फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान 2 जून की रोटी के लिए रो रहा है। तो इसके लिए वजह है उनके दिलों में कूट कूट कर भरी नफरत। दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, सीधी सी बात है। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गज़वा हिंद भी लड़नी है। अच्छा। ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें, और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। ये पाकिस्तान की वो अवाम है जिन्हें बचपन से ही गज़वाए हिंद और जज्बे का लॉलीपॉप दिया गया, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों की आंखें खुल गई हैं और सुनिए वो कैसे पानी पी पी कर अपने ही मुल्क पाकिस्तान को कोस रही हैं। साल हो गए पाकिस्तान को बने गलती से आजाद हो गए। क्या गलती से आजाद हुए थे, अलहदा हुए थे। जो इस चीज में, इस मौका की रोशनी में मुखालफत करते थे ना, वो मेरे ख्याल में वो लोग ठीक थे जो पाकिस्तान बनने की मुखालफत। हाँ जी, अगर मेरे ख्याल में अगर वोट कास्टिंग हो ना किसी भी मुल्क के साथ, खुदा की कसम हम दूसरे मुल्क को ना वोट कास्ट कर देंगे। इंडिया के लिए वोट कास्ट, इंडिया चांद पर चला गया ना, इंडिया अभी गया है। हाँ। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने हमें पहले ही भेज दिया है। हमें उस्मानों पे भेज दिया। हाँ। मौका मिला इस मुल्क से निकलने का, तो कभी इस मुल्क के अंदर अपनी कब्र भी नहीं बनने देनी। इतने परेशान क्यों हैं? ये ले बात ही खत्म। उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क में अपनी कब्र भी नहीं बनवाऊंगा। आज भारत विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है, तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान है, जो आजाद तो साथ हुआ, लेकिन आज अपनी ही हरकतों की वजह से दहशतगर्दी और गरीबी की जंजीरों में गुलाम है। टीम न्यूज़ नेशन।